नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती की कक्षाएं चल रही है, जिसमें अपने वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला, राजस्थान भूगोल की इम्पोर्टेंट थ्योरी की क्लासें और राजस्थान कला संस्कृति की कक्षाएं पढ़ ली है। सारी मेरे चैनल पर पढ़ी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे वो सारी क्लासों को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप का लिंक है, जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं। वहाँ आप उस लिंक के जरिए आप ग्रुप से में जुड़ सकते हैं, जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी प्रत्येक खबर वहाँ पहुँचाई जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए छोटी सी क्लास को। अध्याय 5 तक हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। पिछली क्लास में हमने विशेषण पढ़ा था, आप पिछली क्लास को देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 काल। काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल के 3 भेद हैं दोस्तों। काल को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। तो वही है काल जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। आप जानते होंगे, आपने पढ़ रखे होंगे काल, टेंस। तो वही है बस। पहला है अपना भूतकाल। कौन सा है? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से बीते हुए समय से क्रिया का होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे शाम गया, गीता आई। तो शाम कब गया, गीता कब आई, ये क्या है? सामान्य भूतकाल। क्या बोल रहा है? जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो। लेकिन निश्चित ज्ञान हो रहा है कि शाम गया, कहाँ गया पता है कि आपको? शाम कहाँ गया। गीता आई, कहाँ से आई पता है कि आपको? कहाँ से आई? आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन निकट के समाप्त समझा जाए उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे अंकुर नैनीताल से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ, ये क्या है? आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सितार बज रहा था, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है? अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले। सितार बज रहा था लेकिन कब तक बजा यह पता नहीं। बच्चे खेल रहे थे, कब तक खेल चुके थे पता नहीं है। तो यह है अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा चुका हूँ, ये तो क्या है? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि मैं खाना खा के निमट चुका हूँ। ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध में तो आपको पता ही होगा कि संदिग्ध अवस्था में जैसे वो जा रहा होगा, आ रहा होगा, खा रहा होगा। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे सामने गाया होगा, अब पता नहीं गाया होगा या नहीं, लेकिन संदिग्ध अवस्था में सामने गाया होगा। हेतु मध्य भूतकाल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें दोस्तों, ज़्यादातर पेपर में ये पूछा जाता है। हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया क्या है? एक तो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन नहीं हो सकी। यदि वो पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, यदि बारिश होती तो फसल बच जाती। ये क्या है? हेतु मध्य भूतकाल। वर्तमान काल। अब देखो वर्तमान काल जिसे अपन प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय से क्रिया का होना पाया जाता है
पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने? 5, ये आप याद रखना। और इसके मैंने कितने बताए थे? भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5, ये आपको याद रखना है। भूतकाल के कितने? 6 और वर्तमान काल के 5, ये आपको याद रखना है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल समय 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। सामान्य वर्तमान काल का, जैसे लड़का पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है। उसने संदेह, जैसे राम पढ़ता होगा, तो ये क्या है? पढ़ता होगा नहीं पढ़ता होगा, ये क्या? संदिग्ध है, एकदम संदेह हो रहा है। मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। वह पढ़ रहा है, ये तो क्या है? पढ़ रहा है, अभी पढ़ना खत्म थोड़ी कर रखा है। वो पढ़ रहा है, अभी चालू है, मतलब उसका पढ़ना। तो क्या है? अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण नहीं हुआ अभी, मतलब उसका पढ़ना, वो पढ़ के खत्म हो चुका है, ये पूर्ण नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। तात्कालिक वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहे हैं, क्या अभी खाना खा रहे हैं, तो उनका खाना चल रहा है अभी, तो क्या है? ये तात्कालिक वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप में पता चलता है कि वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना है उसे बोलते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह लोटा हो। अगला है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद, मोस्ट लगा लेना। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। तो भविष्य को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, तो टेंस हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सामान्य भविष्य क्रिया की जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे लता गीत गाएगी। क्या? लता गीत गाएगी। दोस्तों ये पेपर 10th बेस पे ही है, लेकिन आप नहीं मत सोचना कि 10th वालों को ही नौकरी मिलेगी। जो पेपर में सबसे अच्छे करके आएगा उसे नौकरी मिलेगी। 85 नंबर का मैटर है, तो जनरल वालों को कम से कम 80 के लमसम तो लाना ही पड़ेगा, तब जाके उनकी नौकरी पक्की होगी। ओबीसी वालों को 75 से 80 के बीच में फ़ाइट करना पड़ेगा, तब जाके उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और ST SC वालों को कम से कम 70 के एवो लाना पड़ेगा, तब जाके उनका पेपर क्लियर होगा। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। संभाव्य भविष्य क्रिया की वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे संभव है वह कल जाएगा। क्या है? वह कल जाएगा। हेतु मध्य भविष्य क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। हेतु मध्य भविष्य, जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं। और संभावित में क्या था कि वह कल जाएगा। देखो गा गे गी जो आए तो क्या सोच लेना कि भविष्य काल हो गया। क्या है? भविष्य काल हो गया। ठीक है, गा गे गी आए तो सोच लेना भविष्य काल हो गया। देखो इसमें भी गा रहा है, इसमें भी गा रहा है, इसमें भी गाए, तो समझ लेना भविष्य काल हो गया। अब अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों थोड़े से अपन इनके। तो काल के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो मैंने बताया अभी आपको काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? अभी ऊपर मैंने पढ़ाए थे काल के 3 भेद कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, आपको याद रखना है। काल के बोध का संबंध किससे है? वचन, क्रिया, संज्ञा, अवयव। तो किससे? क्रिया से। किससे? क्रिया से।
से क्रियाशील। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? मैंने अभी ऊपर बताया था आपको भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6। ये देखो ऊपर मैंने अभी बताया था आपको। भूतकाल के कितने? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से? सामान्य, आसन, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु, मद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है श्याम ने गाया होगा। श्याम ने गाया होगा। वाक्य में प्रयुक्त आसन, संदिग्ध, पूर्ण, सामान्य, भूतकाल। सामने गाया होगा, गा गे गया गया, तो समझ लो कौन सा है? तो 4 का संदिग्ध। संदिग्ध हो रहा है ना, गाया होगा या नहीं गाया होगा पता थोड़ी चल रहा है, तो क्या है? संदिग्ध। हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यही है दोस्तों। लड़के थक गए थे, ये नहीं है। और शाम ने खाना खाया, ये नहीं है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान, ये नहीं है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यही है दोस्तों। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तो 5वें का ए। छठे का है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने? 5। अभी मैंने ऊपर बढ़ाया आपको। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? भविष्यकाल कौन सा है ये आपको बताना है। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो ये तो भविष्यकाल हो, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो यही हो गया भविष्यकाल। क्या हो गया? भविष्यकाल। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो यह है अपूर्ण भूतकाल। कब तक सो रहा था ये पता नहीं चल रहा, तो कि कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। सितार बज रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सितार बज रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो बताओ दोस्तों, वाक्य में कौन सा काल है? सितार बज रहा था। तो 90 का हो गया सी, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। संभवत कि वह कल आएगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो वाक्य में कौन सा काल है? संभावित भविष्यकाल। कौन सा? संभावित भविष्यकाल। बच्चे खेल रहे थे, वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चे खेल रहे थे, वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, तो ये तो हेतु हेतु मत भूतकाल, इसे तो ऐसे लगा देना आप। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह कोलकाता जाता है, वह कोलकाता जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्यकाल। इसमें मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आ गई, आके गई, मैं आके चली गई। तो इसका है मैं आ गई, 5 मिनट में आ गई। निम्न में से वर्तमान काल का वाक्य है। तो वर्तमान काल का वाक्य है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। संगीत बजता तो लड़कियाँ नाचती, इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो इस वाक्य की पहचान है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। इनमें अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? राम जा चुका था, राम जाता होगा, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ेगा। अपूर्ण भूतकाल, जो पूरा नहीं हो। तो इसमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, बताओ 17वें का। तो सी, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। कब तक पढ़ रहा है पता नहीं। वह लौटा हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह लौटा हो। तो इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? वह जा चुका है,
वह जाता है, वह जाता होगा, वह जा रहा है। तो इसमें आएगा वह जा रहा है, वह जा रहा है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो उसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेतुमद भूतकाल। क्या कहते हैं? हेतुमद भूतकाल। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3। राम कल जाएगा वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य, संभावित भविष्य, पूर्ण भविष्य, हेतुमद भविष्य। तो इसमें कौन सा है? सामान्य भविष्य। कौन सा है? सामान्य भविष्य। सीता गाय तो मैं बजाऊं वाक्य में कौन सा काल है? हेतुमद भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण संदिग्ध सामान्य भविष्यकाल। तो इसमें हेतुमद भविष्यकाल। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास नहीं समाप्त होती। आशा करता हूँ कि छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों कैसी लगी। धन्यवाद।